दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि इंटायर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है और मुझे शर्म के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में हमारा देश भारत सबसे ऊपर है। बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, अभी भी भारत में शिक्षा की कमी है, लेकिन इस बढ़ता हुआ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट अब सवाल है कैसे, इंसान सेक्स ना करने से तो रहा। तो दोस्तों ऐसे में कॉन्डोम बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों कॉन्डोम शब्द सुनने से हमें एम्बैरसिंग फील ज़रूर होता है, लेकिन इन कॉन्डोम का महत्व हमारे ज़िंदगी में बहुत ही अहम होता है। कॉन्डोम हमें काफ़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम से बचाते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों को यह तक पता नहीं होता कि आखिर कॉन्डोम बनता कैसे है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही जानेंगे कि एक छोटा सा कॉन्डोम को बनने में कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक छोटा सा कॉन्डोम बनने में मेन 8 प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स का लैब टेस्टिंग, कंपोजिट पेस्ट मेकिंग, डिपिंग प्रोसेस, ब्रीडिंग प्रोसेस, वॉशिंग, टेस्टिंग, फ्लेवरिंग एंड पैकेजिंग। तो दोस्तों इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद एक कॉन्डोम फाइनली बनता है। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू से देखते हैं। स्टेप 1, कॉन्डोम बनाने में जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, पहले लैब में इनका क्वालिटी टेस्ट होता है। फिर मटेरियल्स को अप्रूवल मिलने के बाद बैच पर स्टिकर लगा के दूसरे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। स्टेप 1 के बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में कंपोजिट पेस्ट को बनाया जाता है। कंपोजिट पेस्ट बनाने के लिए अप्रूव्ड किया गया मटेरियल्स को लाया जाता है। कॉन्डोम्स के इंग्रेडिएंट में टामोल, केसिन और जिंक ऑक्साइड होता है और इन तीनों को एक जार में डाल के अमोनिया वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और ये मिक्सिंग प्रोसेस 5 घंटे तक चलती है। अच्छे से मिक्स होने के बाद इस लिक्विड को 60 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, जहां इनको 5 दिन तक रखा जाता है फुल्ली मैच्योर होने के लिए। कंपोजिट पेस्ट पूरा मैच्योर होने के बाद इन्हें पाइपलाइन के द्वारा मेन प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। उधर पहले से ही जिन ग्लास मोल्ड के द्वारा कॉन्डोम की शेप को दिया जाता है उनका क्लीनिंग होती है। इन साँचों की क्लीनिंग बहुत ही बारीकी से किया जाता है। क्लीन किया गया साँचों के ऊपर एक धूल भी होना नहीं चाहिए, इससे कॉन्डोम में छेद हो सकता है। अब बारी है स्टेप 3 की, यानी कि डिपिंग प्रोसेस, जहां ग्लास मोल्ड को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा डिपिंग स्टेशन में लाया जाता है। अब ये मोल्ड्स पूरी रेडी है अपना पहला डुबकी लगाने के लिए। डुबकी लगाने के बाद कन्वेयर बेल्ट इन्हें ड्राइंग सेंटर में ले जाता है, जहां इन कॉन्डोम्स को सुखाया जाता है। इन कॉन्डोम्स को स्ट्रॉन्ग और थिकर बनाने के लिए ये डिपिंग और ड्राइंग प्रोसेस 2 बार होती है। डिपिंग प्रोसेस के बाद अब आता है स्टेप 4, ब्रीडिंग प्रोसेस। ब्रीडिंग प्रोसेस में ऑटोमेटिक रोलर मशीन इन कॉन्डोम्स की ऊपरी हिस्से को रोल कर देता है और इस ब्रीडिंग प्रोसेस के बिना एक कॉन्डोम को अपने सेक्सुअल ऑर्गन में लोड या फिर अनलोड करना इम्पॉसिबल है। ब्रीडिंग के बाद इन कॉन्डोम्स को हाई प्रेशर वाटर स्प्रे की मदद से मोल्ड से निकाल दिया जाता है। अब आता है स्टेप 5, वॉशिंग। इस प्रोसेस में सभी कॉन्डोम को इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ इनकी अच्छे से धुलाई होती है। वॉशिंग के बाद इन वॉश किया गया कॉन्डोम को एक और मशीन में डाला जाता है, जो मशीन तेज़ी से घूमता रहता है। घूमते घूमते ये मशीन कॉन्डोम के अंदर से एक्सेस वाटर निकाल देता है। स्टेप 6, टेस्टिंग। ISO के हिसाब अनुसार एक कॉन्डोम को 4 तरह की टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। इनमें से पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, जहां वर्कर अपने हाथ से इन कॉन्डोम्स को स्टील की रॉड पर लोड करते हैं। यह जो ख़राब कॉन्डोम है इसे वर्कर अपने हाथ से निकाल देते हैं। अब बारी है वाटर टेस्ट की। वाटर टेस्ट में इन कॉन्डोम्स के अंदर वाटर को भरा जाता है और लीकेज को चेक किया जाता है। अब बारी है एयर टेस्ट की। एयर टेस्ट में इन कॉन्डोम्स के अंदर 18 लीटर हवा भरा जाता है और स्ट्रॉन्गनेस को टेस्ट किया जाता है। एयर टेस्ट के बाद इन कॉन्डोम्स का स्ट्रेचनेस को टेस्ट किया जाता है, जहां मशीन के द्वारा इनको खींचा जाता है और चेक किया जाता है एक कॉन्डोम कितना स्ट्रेच हो सकता है। सेफ्टी के लिए एक कॉन्डोम को स्ट्रॉन्ग होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि हाइजीन भी होना ज़रूरी है। सब टेस्ट के बाद इन्हें लैब में भी टेस्ट किया जाता है। ISO के हिसाब अनुसार सभी कॉन्डोम्स को माइक्रोबायोलॉजिकली भी क्लीन होना चाहिए। अब बारी है स्टेप 7, फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग में अलग अलग कॉन्डोम के ऊपर अलग अलग फ्लेवर को ऐड किया जाता है, जहाँ फ्लेवर के साथ लुब्रिकेंट भी ऐड किया जाता है। और फ्लेवरिंग के बाद कॉन्डोम का आखिरी स्टेप आता है, यानी कि स्टेप 8, पैकेजिंग, जहाँ सभी कॉन्डोम कन्वेयर बेल्ट के द्वारा पैकेजिंग स्टेशन में आता है, जहाँ इन कॉन्डोम को रैपरों में भरा जाता है और फिर स्टोरिंग सेंटर में स्टोर किया जाता है। अब ये कॉन्डोम पूरी रेडी है आपके पास आने के लिए।
तो दोस्तों ऐसे ही बनता है एक कॉन्डोम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको ज़रा सा ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।